बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि दिसंबर का महीना बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो अफराद के लिए कैसा रहेगा। और अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाम का पहला हरफ अगर नून, जे, ज़्वात या ज़ोए से शुरू होता है, आप भी बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि से गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए तो वीडियो को आगाज़ करने से पहले मैं आपसे एक अहम बात करता चलूँ कि अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है। होना वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। ये कोई गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट आ साइंस। सियारे हमारी ज़िंदगी में क्या असर रखते हैं, एक इल्मी अंदाज़ों का ये इल्म है। और जिस तरह महकमे मौसमियात वाले भी समटाइम प्रेडिक्शन करते हैं कि फ़लाँ दिन बारिश होगी या फ़लाँ दिन मौसम का हाल हवाल क्या होगा, इसी तरह सियारगान हमारी ज़िंदगी में क्या असर रखते हैं, हम उस हवाले से इसको डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, आपकी शख्सियत का हाकम सियारा मरीख है, जिसको मार्स कहते हैं, मंगल कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में मरीख सियारा आपकी बॉडी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी डिज़ायर्स को, आपकी हिम्मत को, आपकी करेज को, आपके हौसले को, आपकी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, ये तो मौजूदा अय्याम में सियारगान हैं, अपनी पोजीशन भी तब्दील करते रहते हैं। और मरीख तकरीबन हर 45 से 50 दिन बाद अपनी पोजीशन तब्दील करता रहता है, जबकि ज़ोहरा, अतारत और चांद भी अपनी पोजीशन तब्दील करते रहते हैं। और चांद, मून जो वो अपनी 2.5 दिन बाद अपनी पोजीशन जो उनसे ना वो तब्दील कर लेता है। वाहिद ज़ोहल सियारा है जो कि तकरीबन आपके जायचे में फिल वक्त 5वें घर में मौजूद है, जो कि तकरीबन यकम जून 2027 तक आपके जायचे में 5वें घर में मौजूद रहेगा। जबकि मुश्तरी सियारा अभी देखा जाए तो 5 दिसंबर से रेट्रोग्रेड मीन्स के उल्टा होकर आपके 8वें घर में आ गए। अब यहाँ पर ये तकरीबन 31 मई 2026 तक इसी पोजीशन में मौजूद रहेगा। और ये चूँकि बड़े सियारे हैं, लंबा अरसा यहाँ पर गुजारेंगे और जिस जिस घर में मौजूद हैं उस घर की मनसूबात के हवाले से फल देंगे, रिजल्ट दे सकते हैं। इसी तरह राहु आपके जायचे में 4थे घर में मौजूद है, जो कि तकरीबन दिसंबर 2026 तक मौजूद रहेगा। केतु ऑलरेडी आपके जायचे में 10वें घर में है, तो वो भी तकरीबन दिसंबर 2026 तक मौजूद रहेगा। मौजूदा याम में तो छोटे सियारगान पोजीशन बदलते रहते हैं, मगर याद रखिएगा, पैदाइश जायचा जिस टाइम आपकी बर्थ हुई है उस टाइम देखा जाता है कि आपके जायचे में स्टार्स किस पोजीशन में मौजूद थे। याद रखिएगा, अब आपकी शख्सियत का हकम सितारा मरीख है, तो सिर्फ अकेला मरीख आपकी ज़िंदगी में असर नहीं रखेगा। हर इंसान की ज़िंदगी में 9 के 9 सियारगान असर रखते हैं। हर सियारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडीज़ और खुसूसियात होती हैं। अब मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपकी शख्सियत का हकम सितारा, पहले घर का हकम सितारा यानी कि, और छठे घर का हाकम सितारा दोनों मरीख है। अब पहला घर जायचे में क्या होता है, आप खुद हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका हर नया काम का अंदाज या आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं, आपकी सोच, आपकी प्लानिंग, आपकी बुद्धि, आप क्या करने जा रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़, ये तमाम जायचे में पहले घर से देखा जाता है। आपका पहनना ओढ़ना, आपकी लोगों से मुलाकात, आपकी जो सी बॉडी लैंग्वेज, इस जायचे में सब कुछ पहले घर से देखा जाता है। तो पहले घर का शख्सियत का हकम सितारा महीने के आगाज़ में तो अपने घर हालत अरूज में मौजूद था, और इसने तकरीबन पूरा पिछला नवंबर का महीना अपने घर हालत अरूज में मरीख सियारा मौजूद था। जब कोई भी सियारा अपने घर होता है ना, तो वो यानी कि आपकी शख्सियत में निखार मुमकिन कर सकता है। आपके काम, अगर किसी में कोई रुकावटें मुमकिन थी, कामों का हल होना, लोगों की आंखों का तारा बनना, हर नए काम में कामयाबी, आपकी इज़्ज़त व शरफ में इजाफा होना, ये तमाम चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। अब यहाँ पर तकरीबन मरीख जो है ना 7 दिसंबर से जायचे में दूसरे घर में आ रहा है, और यहाँ पर ये अपने दोस्त सियारे के घर आ रहा है, क्योंकि कोस का जो हाकम सियारा है ना वो है मुश्तरी, जिसको जुपिटर कहते हैं। यहाँ पर तकरीबन पूरा दिसंबर का महीना मौजूद रहेगा, और सर पर आपके अतारत सियारा मौजूद रहेगा, जिसको एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक बुद्धि का, एक प्लानिंग का सियारा माना जाता है। चीज़ों को समझ बूझ कर हल करना, फिर आगे डिलीवर करना, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ मेंटोर के तौर पर, ये तमाम तारस सितारे से रिप्रेजेंट होता है। अब जो कि शख्सियत का हकम सितारा जायचे में दूसरे घर में मौजूद है, तो यहाँ पर दूसरा घर होता है आपकी अंदाज़े गुफ्तगू, आपकी स्पीच, आपकी फैमिली, आपका रुपया, पैसा, दौलत, बैंकिंग, सेविंग,
ये तमाम जायचे में दूसरे घर में देखा जाता है। अब जब शख्सियत का हकम सितारा जायचे में दूसरे घर में मौजूद होगा तो यहाँ पर इंसान को अपनी दौलत, कमाई और ख़ानदानी मामलात में बहुत मेहनती और जद्दोजहद जो सी है ना वो करने वाला बनाती है। मरीख सियारा अगर बुर्ज को सेगिटेरियस में जब होगा तो यहाँ पर इल्म, तालीम, मजहब और आला सोच को ताकत देता है। इसलिए ऐसे शख्स को यहाँ पर अपनी मेहनत और हिकमत अमली से माली कामयाबियाँ भी हासिल हो सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि फैमिली के साथ कोई अग्रेसिवपन, आप लोगों ने गुस्सा वगैरह नहीं करना। कोई छोटी मोटी बात हो भी जाए तो आप लोगों ने बर्दाश्त करनी सीखनी, और आपकी अंदाज़े गुफ्तगू से किसी की कोई दिल आज़ारी ना हो, इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर कोशिश करनी है। ऐसी पोजीशन पे ना यहाँ पर आपके जो दूसरों के जो सामने अपने ख्यालात आप जुर्रत से पेश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी गुफ्तगू में, स्पीकिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा जज्बा, बहुत ज़्यादा तवानाई, बहुत ज़्यादा जोश मौजूद होता है, क्योंकि मरीख का ताल्लुक ही जोश और जज्बे से होता है, एनर्जी से होता है। समटाइम आप बिना सोचे समझे बोल जाते हैं, बाद में फिर आपको पछतावा होता है कि शायद मैंने ये अगले को बात गलत कह दी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि मौजूदा याम में तो तारा सितारा आपके सर पर पड़ा हुआ है, आप बुद्धि का सितारा सर पर मौजूद है, यानी कि आपकी सोच में प्लानिंग चलेगी, आपके दिमाग में प्लानिंग चलेगी कुछ भी करने से पहले, क्योंकि लेकिन मरीख का काम है बोल जाना, कर जाना। और साथ मरीख के ज़ोहरा सियारा भी आपके जायचे में मौजूद होगा, जो कि तकरीबन 19 दिसंबर तक मौजूद रहेगा। अब दो सियारे यहाँ पर इकट्ठे बैठे होंगे तकरीबन 19 दिसंबर तक, मरीख और ज़ोहरा। अब ज़ोहरा क्या है? ज़ोहरा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक प्यार और मोहब्बत, एक रोमांस का, एक लग्जरीज लाइफ जीने का, एक खुशी और खुरमी का, एक फन एक्टिविटीज़, मेहमान नवाजी, तफरीहात का सियारा माना जाता है। एक दौलत से रिलेटेड, एक खुशकिस्मती से, खुश अखलाकी से रिलेटेड सियारा माना जाता है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कभी आवाज़ में धीमापन, कभी प्यार और कभी तलखी भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, क्योंकि दो सियारे बैठे हुए ना आपके दौलत के घर में, इस तरह की पोजीशन क्रिएट हो सकती है। अब हाँ, शख्सियत का हकम सितारा जब जायचे में दूसरे घर में होगा तो आप लोग रुपए, पैसे को बैंकिंग, सेविंग के हवाले से बड़े ज़्यादा इमोशनल, बड़े ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे कि आप लोगों की यहाँ पर कोशिश होगी कि आप कहीं ना कहीं से, अगर आप नौकरी पेशा हज़रात हैं तो आपकी बोनस कमीशन इतना बढ़ना चाहिए, यहाँ पर आपकी बैंकिंग में इजाफा हो सके। और इसी तरह अगर आप कारोबारी हज़रात हैं तो आप लोगों की वहाँ पर भी बड़ी ज़्यादा कोशिश होगी कि आपका कहीं ना कहीं बैंक बढ़ सके यहाँ पर, क्योंकि दूसरा घर होता है दौलत का। तो शख्सियत का हकम सारा दौलत के घर है ना, तो कहीं ना कहीं ध्यान, कहीं ना कहीं तवज्जो, कहीं ना कहीं जोर रुपए, पैसे, आमदन और फैमिली की केयर के हवाले से यहाँ पर आप लोगों का गुजर सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपने जो भी डिसीजंस लेने हैं ना, अपने माली डिसीजंस सोच समझ कर लेने हैं। अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर सोच समझ कर करना है। ये ना हो कि जज्बात में आके कहीं आप लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करें और आप लोगों को वहाँ पर कोई ना कोई कल को कोई परेशानी का सामना करना पड़ सके, या आपको पैसे वापस लेने में किसी किस्म की रुकावट में प्रॉब्लम आए। इसके बाद अगर देखा जाए तो मरीख सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में दूसरे घर में मौजूद है, क्योंकि अपने दोस्त के घर मौजूद है। तो जब दोस्त के घर जाएगा तो दोस्त उसको तो प्रेफर करेगा। अब आपके नौकरी का भी हाकम सितारा है, नौकरी बहुत अच्छी दिसंबर में आपके इस महीने में जाने वाली है। नौकरी के मामलात में प्रमोशन, क्रिमेशन आप लोगों की यहाँ पर बढ़ सकती है। सेहत आप लोगों की पूरा दिसंबर का महीना इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी रहेगी। और डेली रूटीन वर्क्स में जो आप लोग काम करेंगे ना, डेली रूटीन वर्क्स के हवाले से आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, जोशीले यहाँ पर दिखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए, अगर आप लोगों की कोर्ट लिटिगेशन चल रही है ना, कोई अदालती काम आप लोगों के चल रहे हैं, आपको उसमें भी यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि आपका ये सियारा बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी वाली बात तो एक ये भी आ रही है बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों के लिए कि ज़ोहल सियारा इनका जायचे में ना 28 नवंबर को सीधा हो गया। मीन्स कि उससे पहले 5 से 6 महीने उल्टा चल रहा था। अब चूंकि ये 5वें घर में बैठा है ज़ोहल सियारा, और अभी इसने तकरीबन 1 जून 2027 तक यहाँ पर मौजूद रहना है। अब ज़ोहल चूंकि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक मेहनत, एक नज़्म ज़ब्त, एक ईमानदारी, एक कानून साजी और एक अमीरी का सियारा और एक जद्दोजहद का सियारा माना जाता है, और 5वें घर में बैठा है। 5वां घर क्या? आपकी इल्म हुनर, आपके जंतर मंतर, आपकी इश्क व मोहब्बत को रिप्रेजेंट करता है। आपको किसी ना किसी से यहाँ पर मोहब्बत भी हो सकती है।
और वो मोहब्बत पसंद की शादी में भी कन्वर्ट हो सकती है आप लोगों की। यहाँ पर इल्म और हुनर के मामलात में कामयाबी मिल सकती है। अगर आप लोग कोई इम्तिहानात वगैरह दे रहे हैं ना, तो आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। पांचवा घर आपकी हंसी खुशी मजाक मेहमान नवाजी तफरीहात शोबिस की दुनिया को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके प्राइज बॉन्ड, आपके लॉटरी, आपकी स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि यहाँ पर जोहल सियारा बैठा हुआ है, तो याद रखिएगा जोहल सियारा एक संजीदा सियारा भी माना जाता है। यानी कि यहाँ पर हंसी खुशी मजाक तफरीहात जो सी ना, इसमें एक थोड़ी सी कमी मुमकिन हो सकती है। यहाँ पर आप लोगों का इल्म और हुनर पर जोर ज़्यादा मुमकिन हो सकता है। इम्तिहानात में कामयाबी, अगर कोई एग्जाम्स दे रहे हैं किसी आला ओहदे कुर्सी के लिए, आपको उसमें कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। खेलों के मैदानों में आप लोग बड़े सिंसियर यहाँ पर हो सकते हैं। जितने स्पोर्ट्समैन अफराद हैं उनको यहाँ पर अच्छे कामयाबी के मिल सकते हैं मौके। उसका अगर उसके अलावा पाँचवा अगर होता है शोबिस की दुनिया से, और शोबिस की दुनिया सोशल मीडिया का प्लेटफार्म, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं या इस पर अपनी को कारोबारी सेल परचेजिंग प्रोडक्ट सेल परचेज करते हैं, उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों ने किसी किस्म की कोई प्राइज बॉन्ड, कोई लॉटरी या कोई शॉर्ट वे यूज किया ना पैसा कमाने का, उसमें आपको नुकसान हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि आजकल देखा जाए तो मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल जो मोबाइलों पे जो गेम्स वगैरह ऐप्स करके उस पर पैसा कमाने का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर उन्होंने ऐसा किया उनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर पांचवें घर का एक तो आपका हाकम सितारा मुश्तरी रेट्रोग्रेड होके जायचे में आठवें घर में आ गया। अब एक तो आपकी दौलत का भी हाकम सितारा है, ऊपर से आपके पांचवें घर के हाकम सितारा है। अब यहाँ पर रुपए पैसे आमदन के हवाले से या अनएक्सपेक्टेड गेन के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मगर यहाँ पर उसके इतने असरात नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि मरीख आपके जायचे में दूसरे घर में आया, कहीं ना कहीं से रुपये पैसे आमदन के आपके अच्छे जराए बनते रहेंगे। जोहरा साथ यहाँ पर 19 दिसंबर तक मौजूद है, तो जोहरा एक खुशियों का, एक दौलतमंदी का, खुशकिस्मती का सियारा माना जाता है। फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन हो सकती है। तो ये दो सितारे जब दूसरे घर में बैठे हुए ना, तो कहीं ना कहीं से आमदन के सोर्स बन सकते हैं। और दूसरा जोहल पांचवें घर में मौजूद है, अनएक्सपेक्टेड गेन कहीं ना कहीं से आपको हासिल होता रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई शॉर्ट वे मेहनत के बगैर अगर कुछ आप लोगों ने कोई पैसा कमाने की सोची या कोशिश की, तो आपको उसमें नुकसान हो सकता है। अब स्टॉक एक्सचेंज से जितने जुड़े अफराद हैं ना, उन्होंने भी यहाँ पर कोशिश करनी है कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई आप लोगों ने यहाँ पर ज्यादा नहीं करनी, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। अब जोहल आपके जायचे में यहाँ पर पांचवें घर मौजूद है, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को। स्टूडेंट्स हजरात जितने भी है ना, उनके लिए यहाँ पर आला तालीमी मकासद के वाले से भी कामयाबी मिल सकती है, और इम्तिहानात में भी कामयाबी मुमकिन यहाँ पर हो सकती है। अब ये एक ऐसा वक्त चल रहा है कि जोहल यहाँ पर काफ़ी अरसे के लिए अब इसलिए मौजूद रहना। अगर आप लोगों को हुनर सीखना चाह रहे हैं, आप लोग यहाँ पर हुनर सीख कर अपना कोई कल को सेटअप, अपना इंस्टीट्यूट, अपनी कोई शॉप वगैरह भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। क्योंकि जायचे में अगर देखा जाए ना, तो तीसरे घर का जो हाकम सितारा है ना, वो आपकी हैंड स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी हाथ से काम करने वाले अफराद हैं, चाहे वो पेंटर्स हैं, चाहे वो कारपेंटर हैं, चाहे वो कुछ सिलाई कढ़ाई का काम मेरी बहनें सीखना चाह रही हैं, या इसके अलावा कोई बार्बर का काम को अगर आप लोग सीखना चाह रहे हैं ना, तो उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। आप लोगों ने बस यहाँ पर कुछ मायूस नहीं होना, क्योंकि जोहल सियारा ना एक ठंडा प्लैनेट ज़रूर माना जाता है, मगर इसका रिवॉर्ड एट द एंड आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि जोहल जब पांचवें घर में इंसान के हो ना, तो इंसान को कहीं ना कहीं से आमदन के अच्छे सोर्स भी बनते रहते हैं, कहीं ना कहीं से आप लोगों की कोई फन एक्टिविटीज़ भी हल्की फुल्की यहाँ पर चलती रहती हैं। लेकिन कोशिश करनी है बस आप लोगों ने कुछ शॉर्ट वे आप लोगों ने यहाँ पर नहीं ढूंढना। इसके बाद देखा जाए तो छोटे बहन भाइयों के साथ कोई गिले शिकवे, कोई नाराजगियां यहाँ पर अगर आप लोगों के बने हुए थे ना, अब यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि तीसरे घर का हाकम सितारा जोहल पिछले दिनों रेट्रोग्रेड था, उल्टा चल रहा था, अब सीधा हो गया। बहन भाई रिश्तेदारों से फिर मुलाकातें वगैरह को गिले शिकवे यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तीसरा घर आपकी मेहनत, हिम्मत, एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जोहल का ताल्लुक भी मेहनत, हिम्मत, एफर्ट से है, ईमानदारी से है। तो यहाँ पर आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उससे डबल रिवार्ड मिल सकता है। एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र, कारोबारी हजरात हैं या कोई मार्केटिंग से जुड़े अफराद हैं, उनको यहाँ पर अच्छी कामयाबी मिल सकती है। बस आप लोगों ने अपनी गुफ्तगू में आजिज़ी इनकिसारी रखनी है, किसी से गुस्से में आप लोगों ने यहाँ पर बात नहीं करनी। इस चीज़ की आप लोगों ने यहाँ पर बस लाजमी केयर करनी है। और दूसरी चीज देखा जाए तो 17 और 18 तारीख को कमर दर अकरब के याम होंगे, सर पर कमर आपके मौजूद होगा। अब कमर दर अकरब एस्ट्रोलॉजी में नजूम के मुताबिक इन दिनों आप लोगों ने कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील नहीं साइन करनी।
कोई नया एडमिशन आप लोगों ने इन दिनों में लेना, खास तौर पर निकाह आप लोगों ने इन दिनों में नहीं करना, क्योंकि कमर दर अकरब के दिनों में किए गए अयाम में निकाह, नया कारोबार या कोई भी नई डील या कोई भी नई सेल परचेजिंग कल को नुकसान का भी सबब बन सकती है। तो इन 2 दिनों में आपने यहाँ पर केयर करनी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि देखें 15 दिसंबर से सूरज सियारा आपके जायचे में दूसरे घर में जा रहा है। उससे पहले 14 दिसंबर तक सर पर मौजूद रहेगा। अब सूरज सियारा, जहां सूरज का काम है चमकना, रोशनी देना, सूरज जो सुबह टाइम से निकलता है और टाइम से ग्रूब होता है, तो आपकी शख्सियत भी सूरज की तरह चमकेगी यकम से लेकर 14 तारीख तक। अब आपकी तारस तारा भी साथ मौजूद होगा। अब आपकी प्लानिंग में, आपकी सोच में, आपके विचारों में कहीं ना कहीं खुद एतमादी और हर काम पर फतह और गलबा पाने वाली यहाँ पर सोच मुमकिन हो सकती है, क्योंकि सूरज का काम है रोशनी देना, फतह और गलबा पाना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना, आपकी जो भी आप लोग अपने अंदर से सोच रहे हैं ना, उसमें हिम्मत देना सूरज तारे के ज़मरे में आता है। लेकिन सूरज सर पर पड़ा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सूरज तारा किसी को फॉलो नहीं करता। जहां पर मौजूद होता है ना, वो घर सनशाइन करता है, तो इंसान के अंदर उस हवाले से ईगो भी आ जाती है, तो फिर उसके लिए वो नुकसानदेह भी बन सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर अल्लाह ताला मौला पाइंतन पाक के सदके तमाम दुनिया की खुशियां दे, तो जो आपके अपने सीक्रेट्स हैं या आपके बाहर के मुल्क जाने के या नई नौकरी के हवाले से या आला तलीमी मकासद के हवाले से आप लोगों के कुछ भी अज़ाइम है ना, आप लोगों के जब तक वो हो नहीं जाते, आप लोगों ने बाहर किसी से फिल वक्त डिस्कस नहीं करने। इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। और 15 दिसंबर को सूरज भी जायचे में दूसरे घर में चला जाएगा। अब सूरज और मरीख यहाँ पर दूसरे घर में इकट्ठे होने जा रहे हैं। जहां मरीख एक जोश का, एक एनर्जी का, एक गुस्से का, एक झगड़ालू का सियारा माना जाता है, वहीं सूरज सियारा एक रोशनी देने वाला, एक एनर्जी देने वाला, एक हिम्मत में इजाफा करने वाला, एक हर काम में फतह और गलबा पाने वाला, एक खुद एतमादी का सियारा माना जाता है। अब आपकी सोच में, आपकी गुफ्तगू में, आप उसमें कहीं ना कहीं जोश और खुद एतमादी भी होगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रुपए पैसे आमदन के वाले से भी अच्छी साबित हो सकती हैं। फैमिली की सपोर्ट भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छी खासी मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में ना सूरज आपके 10वें घर का आकम सितारा है। अब 10वें घर में केतु बैठा हुआ है। केतु जब 10वें घर में होता है ना, तो केतु का काम होता है, एक साया ग्रह माना जाता है, डिटैचमेंट का नाम दिया जाता है केतु को, एक दरवेश सियारा। केतु जिस घर में मौजूद होता है, इंसान को उस घर की मंसूबात के हवाले से जुदाई, डिटैचमेंट मुमकिन कर सकता है। हो सकता है कि आप लोगों को कोई आला ओहदा मिल रहा हो, या आप अपनी आला ओहदे की कुर्सी से रिजाइन ले लें। आप लोग समाजी काम दुनिया को दिखाने के लिए ना करें, करेंगे ज़रूर आप लोग, लेकिन आप लोग जो आजकल ये जो होता है ना कि इंसान ने ज़रा भी किसी की हेल्प की तो फ़ौरन उसको तस्वीर ली और फ़ौरन उसको अपलोड कर दिया, उसमें वो फेमस होना चाहता है। लेकिन केतु यहाँ पर 10वें घर में आपको बहुत ज़्यादा लोगों की खिदमत में जो होता है ना मसरूफ़ रख सकता है, लेकिन आप वो जो सी खिदमत है ना दिखावे के लिए नहीं करेंगे, आप हेल्प ज़रूर करेंगे यहाँ पर लोगों की जितनी आपसे पॉसिबल हो सकी। और अगर आप लोग ये करते हैं तो आप लोगों को कोई आला ओहदा भी मिल सकता है, क्योंकि केतु 10वें घर में है ना कहीं इंसान यहाँ पर अपने कारोबार के हवाले से भी ना सोचता है कि यार रहने दो, कल कर लेंगे, कोई नई अगर चीज़ें डालनी है कारोबार में या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कारोबार को लाना है, कारोबार में ओवर टाइम देना या कारोबारी सरगर्मियों में दिल ना लगना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे और इतना दिखावा नहीं करेंगे, तो आपका कारोबार भी उतना पीक पे जा सकता है और आप इज्जत और शरफ में भी यहाँ पर इजाफा मुमकिन हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो राहु आप लोगों के जायचे में 4थे घर में बैठा हुआ। राहु 4थे घर में बैठा हुआ ना, एक खुशखबरी यहाँ पर आप लोगों के लिए ला सकता है कि घर के हवाले से बेचैनी रहेगी, कि घर में कोई रेनोवेशन हो जाए, तो घर की कुछ चेंजिंग हो जाए, घर में कोई नई चीज़ें आ जाए, कोई नई सवारी की सोच आप लोगों के अंदर मुमकिन हो सकती है कि यार ये गाड़ी है या ये बाइक है, इसको मैं चेंज कर लूँ। यहाँ पर इस तरह की आप लोगों के अंदर भी डिज़ायर्स मुमकिन हो सकती है। उसके बाद एक चीज़ आप लोगों ने और गौले तरफ रखनी है कि मरीख दूसरे घर में बैठा हुआ 4थी नज़र से ज़ोहल सियारे को भी देख रहा है। अब जब ये ज़ोहल को देखेगा, ज़ोहल 5वें घर में पड़ा है, तालीमी मकासद के हवाले से आप लोगों ने कुछ जज्बाती फैसला नहीं यहाँ पर लेना। आप 5वां घर होता है इंसान के क्रिएटिव टैलेंट का, हार्ट का, दिल का, यानी कि आप लोग अगर दिल से कुछ करना चाह रहे हैं या दिल आपका कर रहा है मैं इस चीज़ में एडमिशन लूँ, या कोई क्रिएटिव टैलेंट का आपके अंदर शौक पैदा हो रहा है या कुछ भी सीखने का आपके अंदर शौक पैदा हो रहा है या आपका दिल चाह रहा है मैंने ये करना है, तो आपने बस वही करना है। आपने अपने इस मामले में अपने दिल की सुननी है।
अगर आप लोग जज्बाती तौर पर किसी के कहने पे या जज्बाती तौर पर आप लोग को डिसीजन ले लेंगे ना, तो वो कल को आपके लिए नुकसान उस वाले से भी मुमकिन हो सकता है। इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मरीख 8वीं नज़र से किस्मत के घर को भी देख रहा है। जहाँ एक तरफ किस्मत के घर को मरीख देखेगा ना, तो किस्मत खुल सकती है आपकी। किस्मत जब चमकती है इंसान की, तो फिर समझ ले कि आपके बिगड़े काम भी संवरना शुरू हो जाते हैं। इंसान को कोई रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स, टेंशन्स भी आ रही है ना, वो भी हल होना शुरू हो जाती है। इंसान की किस्मत का बहुत अमल दखल होता है इंसान की ज़िंदगी में। सम टाइम इंसान की किस्मत साथ नहीं देती, उसके मार्क्स 1 नंबर से रह जाता है इंसान। सम टाइम कोई आला ओहदा मिलते मिलते इंसान को रह जाता है। लेकिन जब किस्मत इंसान का साथ दे ना, तो फिर किस्मत पलटते हुए भी इंसान को देर नहीं लगती, इंसान के दिन पलटते हुए भी इंसान को पता नहीं चलता। तो मरीख की अच्छी नज़र आप लोगों के जायचे में 9वें घर में पड़ी है। वज़ाइफ, 9वां घर होता है वज़ाइफ का, 9वां घर होता है मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतों का, 9वां घर होता है दीन से, 9वां घर होता है नेक ख्वाबों का आना, नेक बशारतों का होना। वज़ाइफ में बहुत ज़्यादा आप लोग एनर्जेटिक और जोशीले यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा आप लोग वज़ाइफ में मसरूफ़ भी रख सकते हैं। क्योंकि मरीख की जहाँ नज़र होगी, मरीख का अपना किरदार है जोश और जज्बा पैदा रखना, एनर्जी पैदा रखना, खून में जोश पैदा रखना। तो वही तमाम चीज़ें उसी वाले से यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो जायचे में अतारस तारा बहुत अच्छी पोजीशन में सर पर बैठा हुआ है। अतारस तारा आपके जायचे में आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदें पूरी होने वाला सियारा भी है। आपने कोई एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं, कोई उम्मीदें लगाई हुई हैं, वो भी यहाँ पर फुलफिलमेंट हो सकती है, और बल्कि आपकी मुट्ठी में हो सकती हैं वो उम्मीदें, क्योंकि तारद आपके जायचे में पहले घर में पड़ा हुआ है। 11वां घर होता है आपके रिवार्ड्स का, आपके आइडियाज़ का। आपको कोई ना कोई रिवार्ड मिल सकता है, नौकरी पेशा आता है, कोई ना कोई ग्रेड बढ़ सकता है आप लोगों का। यहाँ पर आपकी प्लानिंग को, आपके आइडियाज़ को यहाँ पर सराहा जा सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 11वां घर होता है जायचे में आपकी हजूम का, रैली का। अगर वो एनजीओ चला रहे हैं उसमें काम भी मिल सकती है। अगर आप कोई इदारे में इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, आपको उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। मुश्तरी जायचे में आपके थोड़ा सा 8वें घर में यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा अब आप लोगों को यहाँ पर 1 जून तक केयर करनी पड़ेगी बड़ी इन्वेस्टमेंट से, कि आपके पैसे ना कहीं फंस जाएं, पैसे रुक रुक के आप लोगों को ना मिलें। जितनी आपके हस्बे इस्तिताअत है ना, आप लोग जो बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप लोगों ने भी उसी में रहना है, क्योंकि आपको कोई नुकसान ना हो जाए, आपको कोई चीट ना कर जाए। बैरून मुल्क के वाले से आपने किसी एजेंट को आप लोगों ने पैसे नहीं देने, आपकी वो भी पेमेंट यहाँ पर फंस सकती है। अब मुश्तरी जब 8वें घर में आता है ना, तो ये नहीं कि मुश्तरी 8वें घर में अच्छा फल नहीं देता। अभी तो ये दिसंबर का महीना उल्टा चलेगा, रेट्रोग्रेड। समटाइम मुश्तरी जब उल्टा चलता है ना, मुश्तरी का ताल्लुक है नॉलेज से, विजडम से, हायर एजुकेशन से, गुरु से, टीचर से, रूहानियत से। 8वें घर में है, यहाँ पर रूहानियत से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मुमकिन हो सकती है। कुछ ना कुछ अकल्ट साइंस, सीक्रेट्स, अलूम, हिडन नॉलेज की तरफ आप लोगों का यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ सकता है। सडन से कोई इंसिडेंट पेश आ सकता है आप लोगों के साथ, कोई अच्छी खुशखबरी भी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। ससुराल की तरफ भी कोई दावत वगैरह आप लोगों को यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। और मुश्तरी 8वें घर में बैठा हुआ 5वीं नज़र से आपके जायचे में 12वें घर को देखेगा। 12वां घर होता है खामोशी का, तन्हाई का, ख्वाबों का, छठी हिस्स का, मुराकबात का, अकेले में माजी की यादों में जाना, किसी माजी के किसी दोस्त का सामने आ जाना, अपने आप को खामोशी में बातों में मसरूफ रखना, ये तमाम चीज़ें भी आप लोगों के साथ यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं। और आप लोग हिस्टोरिकल नॉलेज में इंटरेस्ट ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ नॉलेज जानने का आप लोगों के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी जानने में भी आप लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। नींद की आप लोगों ने केयर करनी है। ये नहीं है कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोग रात को लेट सो रहे हैं, सुबह आप लोग उठ रहे हैं, तो काम का भी बर्डन आप लोगों को पड़ा हुआ है, नींद भी पूरी नहीं हो रही। नींद के वाले से आप लोगों ने कुछ यहाँ पर केयर करनी है कि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर नींद डिस्टर्ब होगी ना, तो फिर आप लोगों के सर में दर्द या बाईं आंख में भी दर्द मुमकिन हो सकती है। इस वाले से भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। बजट आप लोगों ने अपना बनाकर रखना है, अपने बजट से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि जब मुश्तरी 8वें घर में बैठा हुआ 5वीं नज़र से 12वें घर को देखता है ना, तो इंसान का सडन से कोई ना कोई अखराजात आ सकते हैं और उसका बजट यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है। क्योंकि मुश्तरी का काम है ग्रोथ करना, बढ़ाना, बढ़ोतरी। जिस घर में भी बैठा होता है ना, उस घर की मंसूबात को यहाँ पर बढ़ा देता है। तो बजट के वाले से आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। बाहर के खानों से कोशिश कीजिएगा कि आप लोग परहेज कीजिएगा, ओवर ईटिंग से भी परहेज करना है, और थोड़ी बहुत आप लोगों ने भूख लाजमी रखनी है। ओवर ईटिंग आप लोगों ने यहाँ पर नहीं करनी, इस चीज़ की आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों का
एज अ मेडिकली साइंस एस्ट्रोलॉजी में नजूम में मरीख सियारे का ताल्लुक आपकी बॉडी में ना ब्लड से रिलेटेड होता है, खून जो आपके जिस्म में गर्दिश करता है। देखें, मरीख का ताल्लुक है गुस्से से, जोशीलेपन से। अगर आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आता है, लड़ाई झगड़ा आपको खुद नहीं पता चलता, आप लोग लड़ झगड़ पड़ते हैं किसी से, या आप लोगों की गुस्से की वजह से घर का माहौल एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब होता है, या दफ्तर में डिस्टर्बेंस मुमकिन होती है, या दोस्तों में कोई आप लोगों को खुद नहीं पता चलता, आप बिला वजह किसी से लड़ झगड़ पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मरीख सितारा कमज़ोर होता है। याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ये मरीख पैदाइश ज़ायची के वक्त अगर आपको अच्छा पड़ा हो ना, ये एक वाहिद सियारा है जो कि इंसान को एक राजा या रानी जैसी आप लोग ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ऐशो-इशरत वाली, दोस्तों से भरपूर ज़िंदगी में हर सुख पाते हैं आप लोग। क्योंकि मरीख सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक दबंग पुलिस ऑफिसर, एक आर्मी का कमांडर, एक डेंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक ठेकेदारी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा इंसान मजबूत इरादे का होता है, अपनी यानी कि ये जिद्दी भी बन जाते हैं सम टाइम। अब मरीख मौजूदा यहाँ में आपके ज़ायचे में दूसरे घर में मौजूद है ना, दिसंबर का महीना रहेगा, तो यहाँ पर हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ किसी न किसी बात पर जिद पे आ जाए, अपनी बात मनवाने की कोशिश करें आप लोग। इस तरह की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। या दूसरा घर रुपये पैसे दौलत का ना, हो सकता है आप रुपये पैसे आमदन के वाले से किसी पर जिद में आ जाए, तो इस चीज़ से भी आप लोगों ने यहाँ पर अवॉइड करना है। क्योंकि मरीख सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में बिना सोचे समझे चीज़ों को भी अचीव करने का सियारा माना जाता है। तो अगर कहीं ना कहीं आप लोगों का मरीख अच्छा नहीं पड़ा हुआ, आपकी हिम्मत हौसले में कोई कमी है, या आप लोगों को पता नहीं चलता, आपको गलत फैसला कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बर्थ चार्ट में मरीख सितारा अच्छा नहीं होगा। एक तो आप अपना बर्थ चार्ट लाजमी बनवाएं ताकि आपको पैदाइश वक्त सियारगान की पोजीशन का पता चले। और अगर कहीं इन केस मरीख अच्छा नहीं पड़ा हुआ, या आपको कोई नौकरी की प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो रही हैं, सेहत के कोई मसाइल आप लोगों को मुमकिन हो रहे हैं, या आपकी शख्सियत आप सोचते कुछ है हो कुछ जाता है, क्योंकि आपकी शख्सियत का आकम सितारा मरीख है, तो आप जो है ना, इसका लकी दिन मंगल का माना जाता है। आप मंगल वाले दिन आप लोग गुड़ वाले चावल अपनी हस्बे इस्तेताद महीने में एक दफ़ा लाजमी तकसीम करें। टाइम नहीं, आप लोग मिठाई तकसीम कर सकते हैं, खजूर तकसीम कर सकते हैं, आप फलों में सेब भी तकसीम कर सकते हैं, गंदुम भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं, अपनी हस्बे इस्तेताद आप लोग किसी गरीब मुस्तहिक को दे सकते हैं। और इसी तरह आप खुद भी जो है ना रेड फ्रूट्स का अपनी ज़िंदगी में यूज़ करें, जैसे रेड अनार हो गया, रेड अनार नहीं तो वाइट अनार का जूस आप लोग पी सकते हैं या जूस खा सकते हैं। चुकंदर का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लाएँ, उसका जूस वगैरह आप लोग लाजमी पिए, क्योंकि ये आपकी उनकी ना हिद्दत में थोड़ी सी कमी लाएगा, ठंडक पैदा करेगा अनार आपकी बॉडी में। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी में फ़ैसले भी अच्छे होंगे। और इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल जलील। किसी भी नमाज के बाद आप 108 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें, और अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा आप लोगों ने दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहा करें पाक साफ हालत में, नमाज 5 वक्त पढ़ते रहा करें, और रात को सोते हुए सूरत वाक़िया की तिलावत करके लाजमी आप लोग सोया करें। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो मरीख का जो रंग है ना, वो रेड कलर से भी मंसूब होता है। आप लोग रेड कलर का गोश्त भी किसी गरीब मुस्तहिक को दे सकते हैं, या परिंदों वगैरह को भी आप लोगों को डाल सकते हैं। अब ये नहीं कि आपने जहां दिल किया गोश्त फेंक दिया, तो अपने ऊपर से 7 मरतबा बाहर के आपने ऐसी जगह फेंकने कि गुजरने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो आप लोग पत्थर में मूंगा पत्थर पहन सकते हैं, पुखराज पत्थर पहन सकते हैं, और याकूत पत्थर पहन सकते हैं। मगर याद रखिएगा, अगर आपका पैदाइश के वक्त मरीख कमज़ोर है, फिर आप लोगों ने मूंगा पत्थर नहीं पहनना। उससे 2 सियारे से रिलेटेड मंसूब पत्थर आप लोग पुखराज पहन सकते हैं, और आप लोग याकूत पत्थर पहन सकते हैं। पुखराज मुश्तरी सियारे का पत्थर है, और याकूत जो है ना वो सूरज सियारे से रिलेटेड पत्थर है। तो 2 सियारा अच्छा पढ़ाओ, उससे रिलेटेड आप लोग लाजमी पत्थर पहना करें। इसके बाद अगर देखा जाए तो ज़ायचे में मैं आपसे ये बात ज़रूर कहता चलूँ कि लाइफ पार्टनर के हवाले से ये महीना बहुत लकी आप लोगों को ये साबित होने जा रहा है, क्योंकि 7वें घर का आकम सितारा ज़ोहरा महीने के आगाज़ में 29 दिसंबर तक आपके ज़ायचे में दूसरे घर में मौजूद रहेगा। उसके बाद 20 दिसंबर को ज़ायचे में तीसरे घर दोस्त सियारे के घर आ जाएगा। शराकतदारी के मामलात में कामयाबी का मिलना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। और इसके अलावा लाइफ पार्टनर के हवाले से कोई तफरीहात, को बाहर खाना पीना, कोई आउटिंग, बच्चों के साथ भी तफरीहात वगैरह यहाँ पर मुमकिन होती हुई दिखाई यहाँ पर दे रही हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए कोई कारोबारी मुआहिदे अगर आप लोग करना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। ट्रेड डीलिंग्स, उस वाले से भी ये महीना आप लोगों के लिए यहाँ पर लकी साबित हो सकता है। और इसके बाद आखिरी बात कि बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों का मजाज है पानी। ऐसे अफराद ना बहुत राजदार होते हैं, बहुत सीक्रेट्स अपने अंदर जमा करके रखते हैं। अगर किसी को चाहेंगे, अगर किसी से मोहब्बत करेंगे, अगर किसी को अपना लेंगे, या अगर किसी से दोस्ती करेंगे,
तो फिर शिद्दत की हद तक, जुनून की हद तक करेंगे। दिखावा नहीं करेंगे ऐसे लोग, दिल के साफ होते हैं, क्योंकि ये सब मरीख सियारे की क्वालिटीज है। याद रखिएगा, ज़ोडिक साइन की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी इसमें मौजूद 9 सियारों का असर होता है। असल एस्ट्रोलॉजी है ही 9 सियारों की। लेकिन ऐसे लोग किसी को तंग भी नहीं करते बिला वजह, लेकिन अगर इनको कोई छेड़े, तंग करे, तो फिर ये इनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें फिर इंतकाम भी लेना आता है और सम टाइम अपने गुस्से पे कंट्रोल करना भी नहीं आता। ये कहीं ना कहीं बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों की हल्की फुल्की खसलत में भी ये चीज़ शामिल होती है। तो देखा जाए तो बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों के लिए जो लकी ज़ोडिक साइन है वो बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वाले खुद हैं। इसी तरह बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वाले अफराद के साथ भी इनकी बहुत अच्छी बनती है, और बुर्ज हूत पाइसेस वालों के साथ तो ये लव करते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो सरतान कैंसर वाले अफराद अगर इनकी ज़िंदगी में आ जाए तो इनकी किस्मत बदल सकती है, बिरून मुल्क का सफ़र भी मुमकिन हो सकता है। और बुर्ज सुमला विर्गो वाले अगर इनकी ज़िंदगी में आ जाएँ तो कहीं ना कहीं इनकी एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें भी यहाँ पर पूरी हो सकती है, माली फ़ायदे भी आप लोगों को यहाँ पर हासिल हो सकते हैं। अवलार ये पूरा महीना आप लोगों के माली फ़ायदे के लिए भी वाले से बहुत अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों के साथ मुलाकातें, मीटिंग्स भी आप लोगों की यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। और मरीख सारी की सबसे जो खूबसूरत रेमेडी एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना, वो बड़ों की रिस्पेक्ट और बड़े भाई से प्यार मोहब्बत, उनको गिफ्टिंग देना। अगर कोई बड़े भाई से नाराजगी के लिए शिकवे बने हुए हैं, बिल्कुल आज ही दूर करें और उनसे जाके मिलें। बेशक ये ना सोचे गलती उसकी है, आप लोग जो उनसे ना मिले जाके, बस उनसे दावत करें, उनके पास दावत पे जाएं, वो नहीं आ रहे, आप लोग उनको दावत पे बुलाएं, तो ये गिले शिकवे नाराजगी यहाँ पर दूर हो जाएंगे। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, अपना पैदाइशी जायचा बनवाना हो, सियारगान की पोजीशन मालूम करना हो, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।